इसका स्वाध्याय देखते हैं। देखो, किसी का कर्म से पहचान होती है, किसी मनुष्य की तो कर्म से पहचान होगी, परंतु कर्म की क्या मनुष्य से पहचान हुई कि मनुष्य इस कर्म को तो कर लिया इसने, इस अच्छे कर लिया, परंतु इस किस मंशा से किया इसने। इसने कुछ अच्छा भी किया, परंतु कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बुराई भी तो है। देखो, कोई व्यक्ति करता करता उसमें गलत भी करने लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बुराई रहती है, तो वो को चेक करना है। जैसे कि राजा ऐसा हो, इसमें देखते हैं कि राजा प्रजा का हम बात करेंगे थोड़ा, कि वो सिर्फ न्याय ही देता हो, लोग उसको व्यक्ति कहे कि यहाँ पर पूर्ण न्याय मिलेगा, ये तो न्याय ही होगा यहाँ पर अन्य मित्र संबंधी या कोई अदान या अन्य होने का, यहाँ पर कुछ न्याय में कमी नहीं रहने की, न्याय ही होगा यहाँ पर। तो मतलब वो न्याय का उसका बरकरार रहे, कि लोग कहें कि हाँ न्याय ही है यहाँ पर, वो निश्चल, मतलब वो उसका न्याय स्थिर रहे, ऐसे को हम बैठाएं। सर्वदा निश्चल विराजमान होजिए, इसी प्रकार ग्रहण करता हूँ न्याय से राज्यपालन में निश्चित बुद्धि होकर। एक तरह से वो भी न्याय से बुद्धि को स्थिर करके, और वो लोग भी कहें कि हाँ न्याय ही होगा। तो देखते हैं, उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे कहीं मुकदमा चल रहा है और राजा को देखना है। देखो, कहीं मुकदमा हो रहा है तो देखो, कोई भी व्यक्ति, पहला नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति कार्य कोई तो अच्छे के लिए करता है या बुरे के लिए करता है। उसके साथ बुरा होना चाह रहा है वो, तो वो बुरे को हटाने के लिए करता है, या अपने लिए कुछ अच्छा चाह रहा होता है वो। तो जैसे कि कुछ व्यक्ति तो अपने लिए अच्छा करते हैं कि मुझको कोई पीड़ा ना हो, अलग कार्य करते रहे। तो जैसे कि मुकदमे में कोई दोषी है, वो दोषी बचना चाहे, उसको सजा ना मिले, वो ऐसे ऐसे पेश करे उदाहरण, ऐसे ऐसे गवाह पेश करे। परंतु जो राजा है वो कैसे समझ सकता है कि ये व्यक्ति इसका संबंधी मित्र हुआ, तो इसके घर में प्रवेश किया संबंधी मित्र के नाते, तो इसने अन्य व्यक्ति को नहीं पूछा कि घर में कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद है, इसने ये जरूरत नहीं की। तो मतलब ये क्या हुआ, ये चाहता है कि ये जो मन जिस मनसा से आया है कत्ल करने, तो उस मनसा में कोई इसने पूछने की कोशिश नहीं की वो भी है या नहीं, उसको बुलाने की कोशिश नहीं की, बाकी संबंधियों को, परिवार को पूछा नहीं। मतलब वो चाहता है कि इससे दूर रहें, जिससे कि इसका कत्ल कर पाए। तो एक तो उस अच्छे के लिए भी कर सकता है, तो उसमें राजा पकड़ लेता है। एक दूसरा होता है कि बहकाए, अपने भाई को बहकाए, उसे बहकाए कि भाई की प्रति, कि तेरा भाई एक तो दूसरी मंशा से आया कि पहले इसका मैं नुकसान कर दूं, एक तो मेरा नुकसान ना हो जाए इसलिए इसका नुकसान कर दूं, मैं इसको कत्ल कर दूं। एक ये मेरा नुकसान ना कर पाए तो मैं इसका नुकसान कर दूं, इसके परिवार में मैं फूट डाल दूं, इसके भाई को मैं दूर कर दूं कि ये भाई इसका अलग कार्य कर रहा है। भाई तो इसको कह दूं कि भाई तुम्हारा इसलिए अलग कर रहा है, परंतु भाई तो किसी और अन्य मकसद से अपने अच्छे के लिए कर रहा है, और वो कहते कि तुम्हारे बुरे के लिए वो कर रहा है। तो मतलब उसने उसे उसका बुराई दिखा दी, मतलब उसने किसी की अच्छाई को, क्योंकि जो भाई अलग कर रहा है, और देखो दो भाई हैं, एक भाई अलग कार्य कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि अच्छा अच्छा कार्य हो, परंतु दूसरा व्यक्ति बाहर का कह दे कि तेरे लिए बुरा कर देगा ये, तो मतलब उसको बुराई में समझा दे, क्योंकि तो उससे हुआ कि बुरी मनसा से करना चाह रहा है कि, तो दो प्रकार के कार्य करते हैं, तो अच्छी मनसा से व्यक्ति एक बुरी मनसा से कर आता है कहीं पर। तो ऐसा राजा पकड़ लेता है कि कार्य के प्रति क्या मनसा है, कि ये उसी समय क्यों आया जिस समय कत्ल हुआ। अब इस समय इसे आने की क्या जरूरत थी यहाँ पर, इस समय यहाँ पर आया कि क्या अच्छे के लिए आया है बुरे के लिए आया, ये किसी का बुरा चाह रहा है, अपना अच्छा चाह रहा है, ऐसे ऐसे को पकड़ लेता है और फिर वो न्याय पर चला जाता है। तो वैसा ही राजा न्याय हो, जो अपना बुरा अपना संबंधी किसी को ना देखे, सबका समान न्याय करे, न्याय ही मिलेगा वहां पर। वो देखता है कि ये कार्य क्यों कर रहा है, मतलब कार्य ने तो इसकी पहचान है, पर इसकी कार्य से क्या पहचान है, ये तो कार्य कर लेता है व्यक्ति, इसकी तो
कार्य से पहचान है, पर कार्य की इससे क्या पहचान है? कार्य की, ये कार्य को क्या समझता है? ये काम करते हो इसके काम की इससे क्या पहचान है? इसकी पहचान तो उसके काम से है, परंतु इसकी काम की पहचान इससे कैसी है? ये अपने काम के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है, काम के प्रति कैसा गुस्सैल, क्रोधित, मोह, थोड़ा मोह इसमें भी आ जाता है, थोड़ा क्रोध इसमें भी आ जाता है, तभी ये गलत कार्य करता है। अपने काम के प्रति कैसी भावना रखता है कि ये थोड़ा सह भी नहीं सकता, तुरंत गलत गलत कार्य करने लगता है, तुरंत ऐसे ऐसे बहुत दुर्गम पथ पर गलत मार्ग चुन लेता है, अधर्म का मार्ग चुन लेता है। तो कैसे इसकी कार्य के प्रति इसकी कैसी भावना है, उससे जिस समय ये यहाँ पर आया, तो ऐसी ऐसी भावना करके, ऐसी सी मनसा, ऐसी ऐसी माइंड दूसरे का पढ़ के राजा न्याय करता है। तो ऐसे न्यायाधीश होनी चाहिए कि एक दूसरे की मनसा जान ले, उसका ध्यान उसकी कार्य के प्रति वो देख ले कि ये किस लिए आया है और यहाँ पर क्यों आया है। वैसे मंत्र हम इस पे चले गए। मंत्र कौन था? वो मंत्र ये था, अयम सो अयम अग्नि। तो उसका मंत्र को हम दिखाएंगे अभी आपको। तो इस मनसा से आया है, इस मनसा पकड़ लेता है राजा, ये मनसा को ज्ञात कर लेता है, फिर वहीं पर उसको परास्त कर देता है कि इस समय यहाँ पर आया। एक तो व्यक्ति अपने लिए अच्छा चाहता है कि मुझको किसी की इसकी नुकसान ना हो, मेरे कार्य में ये नुकसान ना कर दे, तो सीधा कत्ल कर देता है। एक मैं अच्छा करूं, ये अच्छा ना कर पाए, मतलब मेरी वाहवाही हो, एक तो अपने अच्छे लिए, एक बुरे के लिए करता है कि मेरा बुरा होने लग रहा है। हाँ, ये था वो मंत्र। तो इसके मंत्र भी पढ़ेंगे हम। तो ये था कि कहीं मेरे कार्य को ये बिगाड़ ना दे, उसके लिए करना चाहता है कुटिल चाले। कहीं बिल्कुल सह नहीं सकता किसी बिल्कुल मेरे कार्य को कुछ नुकसान ना कर दे, तो खत्म ही कर दिया, उसको मार ही दिया। या एक तरह से ये मैं ये आ गया तो मेरा कार्य नहीं हो पाएगा, मेरे कार्य में यह बाधा बनेगा। एक तो ये होता है, और एक होता है कि मैं नहीं चल पाऊंगा अगर ये हुआ। तो उसके लिए एक तो है कि मेरा अच्छा हो, एक है कि मेरा बुरा ना हो। आत्वा हर्षमन्तरभूधूर्वं तिष्ठा विचाचली विश्वस्त्वा सर्वां वाच्छन्तु मा त्वद्रष्टामधिभ्रसत। ओम।